इटावा में कथावाचक की जाति पर हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। कथावाचकों के आरोप पर 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ब्राह्मण महासभा सामने आई। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी के साथ यजमान महिला और उनके पति लोगों के साथ में एसएसपी दफ्तर पहुंचे और महिला का आरोप है कि दोनों कथावाचकों ने भोजन के वक्त उनके साथ छेड़खानी की, गलत व्यवहार किया। उन्होंने दोनों कथावाचकों पर जाति छिपाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने का आरोप भी लगाया। महिला के पति ने कहा कि दोनों कथावाचक उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिश्तेदार बता के धमका रहे थे। हालांकि उन्होंने शिकायत पत्र पुलिस को नहीं दिया है। तो जाति छिपाकर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगा रही हैं महिलाएं। ब्राह्मण महासभा सामने आई है। कथावाचकों के साथ बदसलूकी मामले में अब ट्विस्ट आ गया है। अभी तक कहा जा रहा था कि दूसरी जाति के थे कथावाचक, इसलिए उनके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया। लेकिन अब एक यजमान महिला ने छेड़खानी का आरोप इन कथावाचकों पर लगाया है और कहा है कि उन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कराया और हमें धमकी भी दी कि वो सपा अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं। कथावाचकों के साथ बदसलूकी मामले में ट्विस्ट, पूरी कहानी पलटती दिख रही है। इस महिला के आरोप के बाद इटावा की घटना, कथावाचक विवाद में नया मोड़ आ गया। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो कल बकेवर वाली घटना से संबंधित, उसको सुना गया है और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही कार्रवाई। नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई हम लोगों की। जो भी रहेगा उस पर हम लोग कार्रवाई। पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। एक मूत्र का छिड़काव वाली बात गलत है, इसमें क्या सच्चाई है? ये गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। अच्छा, वो वीडियो में पैर छूने की घटनाक्रम आपके साथ है? वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, पैर छुपाए। क्या शुरुआत से पूरी घटना क्या है, सच्चाई को तो जान सकते हैं क्या? सच्चाई यही है, और उसका गलत इरादा, गलत टच करना, यही है सब। तो कथावाचकों पर खाने के दौरान छेड़खानी का आरोप महिला लगा रही है और ब्राह्मण महासभा के साथ ये महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची। कथावाचकों के साथ बदसलूकी मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। उन पर अब छेड़खानी का आरोप लगाया गया है एक महिला द्वारा, जो एसएसपी के साथ पहुंची है और उसके साथ ब्राह्मण महासभा के सदस्य भी हैं। और उसने कहा कि कथावाचकों ने धर्म भ्रष्ट किया, अखिलेश यादव को अपना रिश्तेदार बताया और उनको धमकाया। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, जब कथावाचकों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने दफ्तर बुलाकर उनका सम्मान किया। जिस कथावाचकों की टीम को अपमानित करने का आरोप लगा, उन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर बुलाया और उनका सम्मान किया। अखिलेश यादव ने कथा में ढोल बजाने वालों को नया ढोल दिया और आरोप है कि उनका ढोल लोगों ने छीन लिया था। कथावाचकों का सामान छीना गया, उनके साथ मारपीट की गई और अखिलेश यादव ने अपने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कथावाचकों से कथा भी करवाई। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इन कथावाचकों का सम्मान किया है। उन्होंने उन्हें पार्टी ऑफिस बुलाया, जो सामान छीन लिया गया था, उनका ढोल छीन लिया गया था, उनको नया ढोल भी दिया और वहीं पार्टी दफ्तर में उनसे कथा भी करवाई। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और कथावाचकों के अपमान पर किस तरह सियासी घमासान छिड़ गया, ये आप देखिए। एक तरफ पिटाई होती है कथावाचकों की, एक महिला अब उन पर छेड़खानी का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दफ्तर में बुलाकर इन कथावाचकों से कथा भी करवाई, उनको नया ढोल भी दिया, पार्टी दफ्तर बुलाकर उनको सम्मानित किया। भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। मुकुटमणि
ये हैं मुख्य। इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया। यहाँ आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। दरअसल जिन कथावाचकों के अपमान को लेकर पूरा मामला चल रहा है, उसमें क्या आरोप हैं और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इटावा में एक कथावाचक और उनकी टीम के साथ अभद्रता और मारपीट के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे, निक्की अवस्थी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने जाति पूछकर उनका सिर मुंडवाया और अमानवीय व्यवहार किया। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में यादव समाज के कथावाचक मुकुटमणि अपने सहयोगी संत सिंह व्यास और अन्य साथियों के साथ 21 जून को धार्मिक कथा करने पहुंचे थे। कथावाचक के मुताबिक कथा का आयोजन गांव के लोगों के आग्रह पर किया गया था और कथा के 2 दिन भी निकल चुके थे, लेकिन 22 जून की रात को कथा समाप्त होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पूछी और यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में। तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए, उसके बाद हमको वहाँ से निकाल दिया। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए, तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले कथावाचकों के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। साथ ही इस घटना पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है, जहां समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं अखिलेश यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन सभी लोगों को बुलाकर सम्मानित किया जिसके साथ अभद्रता की गई थी। कथावाचक के अपमान के मामले में बयानबाजी शुरू हो चुकी है। घटना के बाद अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने पलटवार किया और उनके मुताबिक अखिलेश यादव समाज को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीडीए का नाम देके लोग गुमराह करेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करेगा, निश्चित तौर से इस तरह की घटना स्वीकार नहीं है और जो भी करेगा उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। रही बात पीडीए की, शायद अखिलेश को नहीं मालूम कि आज देश में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बैकवर्ड कमीशन बनाया और आज बैकवर्ड कमीशन के बाद आज बैकवर्ड्स को जो उनकी सुविधाएं हैं, नौकरियाँ हैं, सब उपलब्ध हो रही हैं।